जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक। गोल्डन बोनस नंबर 5, जैसा कि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था, ठीक है, कि ये आपको जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ बंदा है, जिसने भी हमारे साथ पार्टनर अप किया है, उसको ये गोल्डन बोनस नंबर 5 मिलना ही मिलना है। ना व्हाट इज, मैं वेरी शॉर्ट वेरी क्विक रखूंगा इस सेशन को, क्योंकि ऐसे 5 पॉइंटर्स के ऊपर हमने बात करनी है जो कि ऑलमोस्ट इलीगल मेथड्स है। इलीगल नहीं है, बट डीप साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं ये, ठीक है। एक ऐसी ट्रेनिंग है जिससे आपकी आंखें खुल जाएंगी कि बेसिकली हो क्या रहा है। देखिए, हम लोग बताऊं क्या करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, बेचने की कोशिश करते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, जाते हैं, अच्छी बात है, होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि हर बंदे को कम से कम 1 2 3 साल जो है ना वो लगाने चाहिए, कम से कम 3 साल तक बेचने के आर्ट को, फंडामेंटल से, ग्राउंड जीरो से, ठीक है, उसकी तरबियत लेनी चाहिए, दरवाजे खटखटाने चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूँ, और आज ऑनलाइन दौर है तो आपने फिजिकली जाके तो नहीं खटखटाना, बट ऑनलाइन खटखटाना है, तो मैं बिल्कुल इस चीज को मानता हूँ। लेकिन क्या हो अगर आपको 5 ऐसे मेथड्स का पता चल जाए, ठीक है, 5 ऐसे मेथड्स का पता चल जाए जो कि आपके 5 साल जाया होने से बचा ले। व्हाट इफ कि अगले 5 साल में जो आपने सीखना है वो आज आपको पता चल जाए, तो मजा नहीं आ जाएगा? यानी कि फॉर एग्जाम्पल, आज मैं 8 साल के बाद, यानी जब मैंने स्टार्ट किया था 2017 में, ठीक है, तो अगर उस टाइम मेरे पास आज की नॉलेज होती जो मैं आज कर चुका हूँ, 5.2 करोड़ इन रेवेन्यू जनरेट कर चुका हूँ ना, आज 8 साल हो गए मुझे, ठीक है, और उसमें से भी पिछले 4 साल में मैंने ये रेवेन्यू जनरेट किया। पहले 4 साल तो मैं ऑलमोस्ट बस चंद लाख को ही क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। तो अगर उस वक्त ये नॉलेज होती, तो यार उसी वक्त 5.2 करोड़ में जनरेट कर चुका होता, विच मीन्स कि शायद आज 8 साल के बाद शायद शायद मैं 50 करोड़ के ऊपर खड़ा होता रेवेन्यू वाइज, ठीक है, रेवेन्यू वाइज 50 करोड़ मैं कर चुका होता, और साल का शायद मेरा प्रॉफिट होता 5 करोड़। तो बात ये है कि हो सकता है कि आप शायद इस फिगर पे तो ना हो, शायद आप इस फिगर पे भी ना हो, शायद आप इस फिगर पे भी ना हो, लेकिन हो सकता है कि यार आप अभी राइट नाउ 30,000 रुपये प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सी हाउस वाइफ जो ये सेशन देख रही हैं, या फिर बहुत सी हमारी बहनें या फिर भाई, ठीक है, स्टूडेंट्स, जो भी है जो जीरो से स्टार्ट कर रहा हो सकता है वो अपने पहले 50,000 कमाना चाहता हो। तो यार वाई नॉट के, हो सकता है अल्लाह ने आपके नसीब में अगले 5 साल में 50,000 के बजाय 5 लाख रखा हो प्रॉफिट में। तो हम वो सारी चीजें क्यों ना सीख लें, वो 5 मेथड्स क्यों ना सीख लें, ये डंडा में लेके गया 5 साल के अरसे के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपको अगले साल, अगले 5 साल में जो 5 लाख के फिगर को आपको क्रॉस करना है, वो सारे मेथड्स मैं आपको आज ही सिखा दूं, आज ही बता दूं, तो मजा नहीं आ जाएगा? यस और नो, यस और नो, यस, एब्सोल्युटली यस। अच्छा, मजे की बात, दीज आर डेंजरस, ये इंतहाई डेंजरस हैं, दैट्स व्हाई क्लास के बाहर ये सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं डिसाइड करूंगा कि इन सीक्रेट्स को पब्लिक करना है या नहीं करना है। अभी मैंने हरगिज पब्लिक नहीं की है, अभी खाली उन लोगों के लिए है जो कि पूरा माइंड बना के आते हैं कि यार हमें ये चीज सीखनी है। अगर ये पब्लिक कर दी है ना और उन्होंने वो मेथड्स को उठा लिया, तो मसला ये है कि बुराई ज्यादा जन्म ले सकती है अच्छाई के बजाय, ठीक है। तो मुझे वो चीज भी देखनी, मुझे कैलकुलेट करना पड़ता है हर मूव करने से पहले, क्योंकि ऑडियंस है, क्योंकि लोग हैं। अगर एक बंदा भी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी मुझ पे पड़ती है, एंड दैट्स व्हाई मुझे ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करनी पड़ती है कि मेरी एक मूव का क्या रॉन्ग होगा और क्या राइट होगा। तो 8 साल की टेस्टिंग के बाद मैंने बनाया है। अब हम चलते हैं डायरेक्टली उन डीप साइकोलॉजिकल परसुएशन पॉइंटर्स, यानी कि इलीगल मेथड्स की तरफ, ऑलमोस्ट इलीगल, नॉट इलीगल। अब ये है क्या, मैं आपको पहले ना कुछ फवायद गिनवा दूं कि यार आप भी सोच रहे होंगे चलो ठीक है, इससे होगा क्या, होगा क्या, सही है, क्या होगा इससे, अगर मैं सीख लेता हूँ, सीख लेती हूँ, तो इससे क्या होगा, क्या फायदा होगा। तो मैं आपको फायदे गिनवा देता हूँ पहले, देखें, बल्कि मैं आपको नुकसानात गिनवाता हूँ पहले। पहले हम नुकसानात से स्टार्ट करते हैं कि नुकसान क्या होगा। नुकसान नंबर 1 आपको बताऊं क्या नुकसान होगा। नंबर 1 आपको नुकसान होगा कि आपको आदत पड़ जाएगी इन साइकोलॉजिकल परसुएशन पॉइंटर्स को इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेचने की, वो भी बगैर कोई कॉल किए, बगैर कोई मार खाए, बगैर कोई मेहनत किए। यानी कि सेल्स के फंडामेंटल आपके हाथ से निकल जाएंगे, यानी कि आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले जाएंगे सेल्स के अंदर।
यानी कि आपके हाथ में वो कुव्वत आ जाएगी, वो पावर आ जाएगी, जिससे आप लोगों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकते हो, परसुएड कर सकते हो। क्या हर कोई इस क्लास में जो बैठा हुआ है वो ये नहीं चाहता कि यार जो भी क्लाइंट, जो भी कस्टमर ई कॉम में हो, चाहे चाहे वो एजेंसी में हो, चाहे वो किसी भी मॉडल से रिलेटेड हो, क्या वो ये नहीं चाहता कि लोग मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए, ट्रैफिक मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाए, मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर सकूं, ताकि ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी के साथ बेच सकूं। आसानी के साथ बेचना कौन कौन चाहता है, मुझे जवाब दें खुद ही अपने जहन में, क्योंकि जाहिर है लाइव क्लास तो चल नहीं रही। तो आप मुझे जवाब दें, आसानी के साथ कौन बेचना चाहता है? क्या आप बेचना नहीं चाहते? तो वो डायरेक्ट एडवांस लेवल के ऊपर आप चले जाओगे, ये इसका नुकसान होगा। नुकसान मैं क्यों बोल रहा हूं, आप समझ रहे होगे ये तो फायदा है यार। नहीं, ये नुकसान है। उसकी वजह ये है कि आप फंडामेंटल्स को छोड़ दोगे। हर वो बंदा जो इन 5 कॉलम्स को सीखेगा ना, आज 5 चीजों को, तो वो फंडामेंटल्स को, एफ को भूल जाएगा, क्रॉस लगा दिया। एंड दैट्स द बिगेस्ट नुकसान, क्योंकि आपने फंडामेंटल को हमेशा याद रखना है। मैं आज भी इन 5 पॉइंटर्स को इस्तेमाल करता हूं अपने लोगों के ऊपर, लेकिन मैं फिर भी फंडामेंटल्स को नहीं छोड़ता। मुझे पता है सेल्स की बेसिक्स क्या है, मैं कहाँ से उठा था, कहाँ से चला था। उससे ये होता है कि आपकी रूट्स मजबूत रहती हैं। उससे ये भी होता है कि आप जिस फील्ड के अंदर हो, यानी कि मैं सेल्स के अंदर हूँ, परसुएशन के अंदर हूँ, कम्युनिकेशन के अंदर हूँ, ठीक है, तो मुझे पता होता है कि यार मैंने कब क्या चीज इस्तेमाल करनी है ना। ये तो हो गए नुकसानात, जिसमें नंबर 1 नुकसान मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फवायद का, तो यही नुकसान फायदा भी है आपका। अगर आप इसको सही से इस्तेमाल करो तो यही चीज फायदा भी है आपका। तो नंबर 1 फायदा तो आपका ये होगा कि आप डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चले जाओगे, एडी, ठीक है। नंबर 2 आपका ये होगा कि फॉर एग्जाम्पल आप आज एक क्लाइंट को बेचने के लिए, लेट से आपका एक क्लाइंट है जिसको आप 1.5 लाख रुपए में 150 पीकेआर में क्लोज करते हो। लेकिन मसला पता है क्या है? उस 150 पीकेआर में क्लोज करने के लिए आपको 150 नहीं, मतलब 150 के, सॉरी, 150 के पीकेआर, यानी 1.5 लाख रुपए क्लोज करने के लिए आपको पहले उसके साथ करनी पड़ती है इनिशियल चैट। जहां भी आप अपवर्क पे कर रहे हो, चाहे फाइवर पे कर रहे हो, चाहे आप फेसबुक के जरिए कर रहे हो, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग, कातिल फाउंडेशन, एड चला रहे हो, आई डोंट केयर, ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कंटेंट कर रहे हो, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग, एनीथिंग, आपको करनी पड़ेगी ढेर सारी चैट, समझाना पड़ेगा उसको, ठीक है, आपको उसके साथ सेल्स लेटर वगैरह शेयर करना पड़ेगा, ऑफर बतानी पड़ेगी, यानी पहले उसको चैट पे कन्विंस करना पड़ेगा, ठीक है, कन्विंस, चैट के ऊपर, वो भी चाहे वो कोई से भी प्लेटफॉर्म के अंदर हो, लिंक्डइन पे हो, फेसबुक पे, कहीं भी हो, ठीक है। जब जब आप चैट पे कन्विंस कर लोगे ना, अब वो क्लाइंट कहेगा कि यार ठीक है, हम करते हैं कॉल। अब उसने आपके साथ कॉल पे टाइम बुक किया, लेट से वो टाइम है 45 मिनट का, तो कॉल नंबर 1 हम इसको लिखते हैं। फिर आपकी होती है कॉल नंबर 1, जिसमें आप सेम चीजें जो आपने चैट पे समझाई है ना, क्लाइंट होता है पागल, उसको चैट पे भी समझना है और उसको कॉल पे भी समझना है, वही सेम चीजें आप कॉल पे रिपीट करते हो। अब क्या होता है कि वहां भी वो 100% कन्विंस नहीं होता। जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, जिन्होंने कॉल्स की हैं, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स की हैं, वो इस पॉइंट को अच्छी तरह समझ रहे हैं। फिर बताऊं क्या होता है? फिर होती है कॉल नंबर 2। आप कहते हो कि ठीक है यार, इस कॉल के ऊपर हमारी ये चीजें डिस्कस हुई हैं, ये मेरी ऑफर है, या फिर आप समटाइम अपनी ऑफर छुपा लेते हो, अपनी प्राइसिंग छुपा लेते हो, कॉल 2 के ऊपर डिस्क्लोज करते हो। फिर होती है कॉल 2, उसके ऊपर आप प्राइसिंग को डिस्कस करते हो। फिर क्लाइंट ऑब्जेक्शंस देता है कि हाँ यार मैं सोच के बताऊंगा, आप बोलते हो ठीक है, बहुत अच्छा, मीटिंग अच्छी हुई है, ये वो, आप अपने दिल में खुश हो रहे होते होते हो। और 90% ऑफ द टाइम क्या होता है कि वो क्लाइंट हाथ से चला जाता है, वो डील हाथ से चला जाता है। यानी कि चैट के ऊपर, और पहले हम 10% की भी बात कर लें, 10% ये होता है कि वो क्लाइंट वापस आता है कॉल नंबर 3 के ऊपर। अक्सर कॉल नंबर 3 तक बात जाती है, वरना फिर वो अगेन चैट के ऊपर जाता है, अगेन चैट के ऊपर जाता है, ठीक है। और यहाँ पे सारी चीजें डिस्कस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल 10% सिनेरियो भी हम रख के चलें, तो जाके आप पकड़ते हो 1.5 लाख रुपए, कैश आपके पास आ जाता है 1.5 लाख। लेट से वो क्लाइंट क्लोज हो गया, 10% चांस है, 90% तो होता ही नहीं है, ठीक है। चैट के ऊपर आपने उसके साथ लगाए 3 दिन, सही है। 3 दिन का मतलब ये नहीं है कि अब आपने उसके साथ 72 आवर्स लगाए। मकसद मेरा कहने का यह है कि 3 दिन ऊपर नीचे आगे पीछे, समटाइम 10 मिनट, समटाइम 5 मिनट, समटाइम 2 मिनट, करते करते 2-3 दिन गुजर जाते हैं चैट के ऊपर एक न्यू लीड को वार्म अप करने में। और ये तो बहुत कम टाइम है, समटाइम हफ्ते, समटाइम महीना भी लगता है, सही है। उसके बाद जब वो कन्विंस होता है, अक्सर औकात लीड्स यहीं से भाग जाती है। जब वो कन्विंस होता है तो फिर कॉल 1 पे आता है, 1 घंटा यहाँ खर्च हुआ, कॉल 2 पे आता है 1 घंटा और यहाँ खर्च हुआ, कॉल 3 पे आता है 1 घंटा और खर्च हुआ। ओवरऑल 2 हफ्ते कम अज कम
2 वीक्स का ये पूरा प्रोसेस होता है, फ्रॉम न्यू टू ओल्ड, यानी कि फ्रॉम जीरो टू हीरो। यानी कि 2 हफ्ते के बाद जाके 10% चांस है कि आपको 1.5 लाख रुपए मिलेगा, वो भी चांस नहीं है वरना तो ये खज्जल ख्वारियों से बचने का आपके पास तरीका है, और वो ये तरीका है। अब क्या है ये तरीका, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। यानी आपको इन तमाम ख्वारियों से बचाने वाला हूं इंशाअल्लाह ताला। टाइम तो फिर भी लगेगा, लेकिन 2 हफ्ते नहीं लगेंगे, और अमाउंट भी ज्यादा होगी। ओवरऑल आप कलेक्टिवली कैश ज्यादा जनरेट कर सकोगे 150 से। सही है। अब है क्या, देखो। नंबर वन को हम अभी छोड़ते हैं क्योंकि ये काफी एडवांस है, हम पहले जाएंगे नंबर 2 के ऊपर। देखो नंबर 2 क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल्स दे के भी समझाऊंगा। नंबर 2 है जिसको हम अभी नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं। होता क्या है कि आपको इमोशनैलिटी डेवलप करनी है, यानी कि आपको जज्बात से खेलना है। जज्बात में पहली चीज है खौफ, फियर। दूसरी चीज है रेज, गुस्सा। ठीक है। तीसरी चीज है उम्मीद। चौथी चीज है योर विल ओवर देयर विल। क्या मतलब योर विल ओवर देयर विल का? योर, वाई ओ, ओवर, ओ वी ई आर, देयर विल, देयर विल। विल का मतलब है, विल का उर्दू क्या होगा यार, उर्दू तर्जुमा? विल पावर को क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। बहरहाल आपकी विल पावर, उसकी विल पावर पे आपकी विल पावर गालिब आना, इसको कहते हैं डोमिनेशन। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली किसी भी क्लाइंट को डोमिनेट करने की कोशिश की ना, वो आपको थप्पड़ लगाएगा आगे से। तो आपको पहले उसका फियर ट्रिगर करना होता है। और फियर ट्रिगर कैसे करते हैं, उसके लिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमने पिछले 2 सेशंस किए थे। पिछले 2 सेशंस में से एक किया था स्टोरी आर्क के ऊपर, एडवांस ट्रेनिंग सेशन था वो भी। और दूसरा किया था 3 स्टेप सिस्टम के ऊपर। इन दोनों में मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड में डिस्कस किया है कि आप किसी भी क्लाइंट का, किसी भी कस्टमर का, किसी भी लीड का खौफ कैसे ट्रिगर करते हो, उसको तस्वीर, उसको फैसिनेट कैसे करते हो, उसकी उसके ख्वाबों की तस्वीर कैसे बना के दिखाते हो। ठीक है। ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे, मैं उस पर थोड़ा सा बस मूव ऑन करूंगा कि भाई खौफ ट्रिगर आप करते हो उसके पेन पॉइंट्स को जान के, कि उसके मसाइल क्या हैं। वो आपको बताता है कि यार मेरा मसला ये है, मुझे जो चीज चुभ रही है वो ये है कि मेरी मेरी फैमिली जो है बिजली के बिलों से तंग है। सही है। बिजली के बिलों से तंग है। घर रेंट का है, घर रेंट का है। गाड़ी अपनी नहीं है। नो ट्रांसपोर्ट, नो ट्रांसपोर्ट टीआर। सही है। उसके अलावा बड़ी बहन की शादी करनी है, ये सारी उसकी तकलीफें हैं। बाप बूढ़ा हो रहा है, कमाने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। मेरी बीवी बच्चे हैं, उनके अपने नखरे हैं। ठीक है, नखरे वो भी पूरे करने हैं मैंने, क्योंकि मैं घर का सरबरा मर्द हूँ। रो मैं नहीं सकता। सही है। तो ओवरऑल आपने उसका फियर निकाला। फियर जब निकलता है ना, तो बताऊं क्या होता है, आपने उस पर लगाना होता है थोड़ा सा मसाला। जब आपने मसाला लगाया ना, उससे आता है उसको गुस्सा, रेज। ये पूरा साइकिल है। अगर आपने इस साइकिल को ब्रेक किया, देखें आपके लिए लीड क्लोज करना मुश्किल हो जाएगा। चाहे वो ई कॉमर्स की लीड हो, चाहे वो किसी भी डील, कोई बड़ी से बड़ी $1 मिलियन की डील हो, या 1,000 रुपए की डील हो, मुश्किल हो जाएगा। देन थर्ड, आपने उसका होप ट्रिगर किया, उम्मीद ट्रिगर की। यानी हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि आपने उम्मीद को जगाने के लिए तस्वीर बनानी होती है, उसकी फैसिनेशन की, उसकी ख्वाहिशात की। फॉर एग्जाम्पल, उसने ये सारा साइकिल आपको बताया, बिजली पानी गैस, घर, बाप बूढ़ा हो रहा है, बड़ी बहन की शादी है, बीवी बच्चे के नखरे हैं, सब पूरा करना है, रो नहीं सकता। ठीक है। फिर से आपने उसमें मसाला लगा के उसका गुस्सा ट्रिगर किया कि यार ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे साथ हैं, क्यों है? ठीक है। और इनसे मैं कैसे निकल सकता हूँ, ये गुस्सा जैसे ही ट्रिगर हो गया ना, अब आगे आपने उसका होप, यानी उसको उम्मीद की किरण दिखानी है कि यार रोशनी इंशाल्लाह है, सबर करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं इंशाल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ से निकालूंगा, विच इज कॉल्ड पिक्चर क्रिएशन। इसके लिए आपको पिछला सेशन देखना होगा। देन आती है बात डोमिनेशन की, यानी योर विल ओवर देयर विल। यानी आपने अब उसको अपना प्रोडक्ट, सर्विस, सिस्टम, वट एवर इट इज, वो बेचना है। आपने उसको ये कह के, ये बता के, ये शो करके, ये डेमोन्स्ट्रेट करके बेचना है कि उसके गुस्से का, उसकी नाउमीदी का, उसकी नाउमीदी की उम्मीद का जरिया। ठीक है। इस पॉइंट को आपने गौर से समझना है। उसकी नाउमीदी की उम्मीद का जरिया आपके पास है। यू हैव व्हाट दे हैव, यानी कि व्हाट देयर प्रॉब्लम इज, उसकी पिक्चर, उसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके आपने दिखानी है। दैट इज कॉल्ड डोमिनेशन।
एंड जब ये 4 पॉइंट्स हो जाते हैं, इसको कहते हैं इमोशनल आर्क क्रिएट करना, यानी कि आपने एक पूरी इमोशनल स्टोरी लाइन क्रिएट कर दी अपने क्लाइंट के अराउंड, सराउंड में। वेन एवर आई से क्लाइंट ना, इसका मतलब होता है कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी डील, ई कॉमर्स की हो, किसी भी बिजनेस मॉडल की हो, सही है। ये 4 स्टेज का प्रोसेस है। ये सारी चीजें आप पढ़ते रहिएगा, मैं नहीं पढ़ा, इसमें और भी चीजें लिखी हुई है। दूसरा पॉइंट, अब हमने जाना है दूसरे पॉइंट की तरफ, स्कार्सिटी क्या है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। जब आपने ये 4 पॉइंट्स का चक्का घुमा लिया ना, ये पूरा एक चक्का है जिसको आपने घुमाना है, साइकिल है, तो आपने स्कार्सिटी क्रिएट करनी है। ठीक है, स्कार्सिटी एक है बिल्कुल चीप लेवल की स्कार्सिटी, 3 दिन में प्राइस इंक्रीज हो रही है, आ जाओ ले लो ले लो ले लो। एक है स्कार्सिटी ये वाली, बेकार, फजूल। एक स्कार्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल, लास्ट सीट रिमेनिंग, जल्दी आ जाओ जल्दी पा जाओ। ठीक है, सबको पता है सब टोपी ड्रामा है, सब झूठ है। तो आपने ये नहीं करना, कांटा लगा दिया, कांटा लगा दिया इस पे भी। एक है अपना परसेप्शन आपने हाई करना है। मैं जरा दोबारा से, ठीक है, आपने, मैंने पिछली क्लासेस में बात की थी कि किस तरह से अपनी परसीव्ड वैल्यू को, ठीक है, लोग आपको देख रहे कैसे हैं, ठीक है, लोग आपको क्या परसीव कर रहे हैं, आपको चीप परसीव कर रहे हैं या एक्सपेंसिव परसीव कर रहे हैं, आपको वैल्यूएबल परसीव कर रहे हैं या आपको नॉन वैल्यूएबल परसीव कर रहे हैं। ये चीज डिसाइड करती है आपकी ब्रांड इमेज, ये चीज डिसाइड करती है आपकी स्कारसिटी, और आप खुद किस लेवल के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ये चीज कहलाती है स्कारसिटी। यानी मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, वेरी सिंपल। देखिए, स्कारसिटी एक बताऊं, एक लेवल का स्कारसिटी क्या है, मैंने आपको चीप एग्जांपल्स दे दी। अब मैं आपको इंशाल्लाह एग्जांपल देने लगा हूं, हायर लेवल प्रीमियम वर्जन ऑफ स्कारसिटी क्या होती है। और ये बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहेंगे यार ये क्या, ये स्कारसिटी कैसे हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम लेवल ऑफ स्कारसिटी ये नहीं है कि 3 सीट रह गई, जल्दी आ जाओ, 3,000 रुपए से 2,000 डिस्काउंट कर दिया, जल्दी आ जाओ, ठीक है, लास्ट सीट रिमेनिंग, ये सब नहीं है, ये सब टोपी ड्रामा है। हायर वैल्यू, परसीव्ड वैल्यू और हायर प्रीमियम वर्जन ऑफ स्कारसिटी ये है कि मेरी प्रोडक्ट, मेरी सर्विस, मेरा पैकेज, मेरा सॉल्यूशन 10,000, $10,000 का है, ठीक है। मोस्ट लाइकली, ज्यादा चांसेस यही है, 90% चांस यही है कि आपके लिए है ही नहीं, 90% आपके लिए है ही नहीं। ये है प्रीमियम वर्जन ऑफ स्कारसिटी, आपके लिए, के लिए नहीं है। सही है। बताऊं क्या हुआ है इससे, इससे हुआ ही है, और ये प्राइस और भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट में फिर इतना दम भी होना चाहिए, आपकी सर्विस सॉल्यूशन जो भी आप बेच रहे हैं, पैकेज, ठीक है। $10,000 का है आपके लिए सर, मैडम आई एम सॉरी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप इसके लिए अभी राइट नाउ एलिजिबल नहीं है। देखें, इसमें ना बहुत गौर से आप सुनिएगा। एक पॉइंट है वो ये कि आपने उसको पिस ऑफ नहीं करना, आपने उसको डिग्रेड नहीं करना, आपने उसकी रिस्पेक्ट को, आपने उसकी सेल्फ वर्थ को डिग्रेड नहीं करना। अगर आपने ये कर दिया ना, फिर वो आपके पास कभी नहीं आने वाला, मोस्ट लाइकली। तो आपने उसको ये नहीं कहना कि 10,000 का है, तुम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जाओ भीख मंगते नंगे भिखारी, ये नहीं कहना। आपने ये कहना है, सर मैडम ये 10,000 का है, ठीक है, $10,000 का है, आई नो कि मेरी प्राइस बहुत हाई है मार्केट से, लेकिन राइट नाउ मैं ये समझता हूँ कि शायद आपके लिए ये एलिजिबल ना हो ये प्रोग्राम हमारा, तो मैं आपके साथ कुछ फ्री के रिसोर्सेज शेयर करता हूँ, ठीक है, आप वहां से फायदा उठा सकते हैं। इंशाल्लाह आपको उसमें से वैल्यू अगर मिलती है, ठीक है, तो आप 6 मंथ्स बाद, 12 मंथ्स बाद आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास पैसे भी हैं तब भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। हो रहा क्या है, रिवर्स साइकोलॉजी प्ले हो रही है, RP, रिवर्स साइकोलॉजी प्ले हो रही है। मीनिंग, क्लाइंट, कस्टमर ये सोच रहा है, अगर उसके पास पैसे नहीं भी है ना, अगर वो मजबूर भी है, अगर उसके पास 10,000 की बजाय $1 भी नहीं है, वो बैंक हुआ हुआ है, तब भी उसके ना अंदर से ये डिजायर पैदा होगी कि यार एक दफा मैं देखूं तो सही, इसके 10,000 वाले प्रोग्राम में क्या है, ये इतना महंगा क्यों है, लोग क्यों उसके पास इतना ज्यादा तड़प तड़प के आते हैं, क्या है आखिर ऐसा जो ये मुझे मना कर रहा है, और इसको पैसे नहीं चाहिए, इसको इसको अपने ब्रांड की क्रेडिबिलिटी अजीज है, क्यों है ऐसा आखिर। ये वो पॉइंट है जो कहलाती है प्रीमियम लेवल ऑफ स्कार्सिटी। आपने उल्टा गेम घुमा दिया, आपने सीधा गेम घुमाने के बजाय आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपने कहा चले जाओ, लेकिन रिस्पेक्टफुली। दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी प्रीमियम वर्जन ऑफ। ये अगर आपने, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये करने के बाद
अगर आपने ये कर दिया ना, आए हाय हाय, बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपके पास पीछे प्रोडक्ट, सर्विस, पी, एस, पैकेज, वैल्यू, ठीक है, सिस्टम, ये सारी चीजें आपके पास फिर स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल की होनी चाहिए। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप $10,000 का बेचें या $10,000 का बेचें। जितने भी लोग अभी ये सेशन देख रहे हैं वो मुझे $10,000 पे करके ही आए हैं, ऐसे ही है ना। $10,000 तो उन्होंने पे नहीं किया, लेकिन 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 वो प्रोडक्ट इतना स्ट्रांग है मेरा, उसके अंदर परसीव्ड वैल्यू इतनी ज्यादा है कि मुझे डॉलर में देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मुझे गोरों के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे जो भी बंदा मिला, ठीक है, चाहे वो आप पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, आपने उस चीज को वैल्यू किया, आपका दिल चाहा, आपके अंदर से डिजायर पैदा हो कि यार आखिर क्या क्या वजह है कि इतनी ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। ये वो चीज है जो आपकी होनी चाहिए हर हाल में। प्राइसिंग मैटर्स, लेकिन उससे भी ज्यादा ये चीज मैटर्स, ठीक है। आप वैल्यू इतनी ज्यादा दें कि अगली दफा, फॉर एग्जाम्पल, आपको इस प्रोग्राम में मेरे साथ पार्टनर अप करके इतनी ज्यादा वैल्यू ऑलरेडी मिल चुकी है, जो लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है, किसी को 3 दिन हुए होंगे, किसी को 5 दिन हुए होंगे, हो सकता है कोई 50 दिन के बाद देख रहा हो सकता है कोई पहले ही दिन देख रहा हो, तो उसको ये चीज तो समझ आ गई कि यार वैल्यू बहुत ज्यादा है, वैल्यू हद से ज्यादा है इनफैक्ट। तो मुझे 100% यकीन है कि लेट्स से 2 साल के बाद आपकी अपनी एजेंसी होगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला, जिसमें आपका फॉर एग्जाम्पल $10,000 का प्रॉफिट आ रहा होगा, ठीक है, और आप उसको लेकर जाना चाहते होंगे लेट से $50,000 के प्रॉफिट के ऊपर, 50K। और मेरे पास, अगर मुझे नहीं पता अभी राइट नाउ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त 2 साल के बाद मेरे पास एक ऐसा सॉल्यूशन हुआ, ट्रस्ट वर्दी सॉल्यूशन, जो कि आपको $50,000 पे ले जाने की गारंटी करता हूँ, जैसे कि ये वाला प्रोग्राम था मेरा, ठीक है, जिसमें हम 5 बिजनेस मॉडल्स को इंक्लूड कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त लेट से हाईएस्ट कोई एडवांस लेवल की चीज हो जो कि 50,000 आपको गारंटी कर दे अगले 6 महीने में, 6 मंथ्स में, और मैं उसमें आपसे चार्ज कर रहा हूँ $10,000, रुपए नहीं, और आपके पास हो भी, आपके पास सेविंग में $30,000 पड़ा हुआ, तो मुझे बताएं आप अपना 10,000 सेक्रीफाइस करके मेरे पास आएंगे या नहीं आएंगे? ट्रस्ट तो आपका पहले ही बना हुआ, परसीव वैल्यू भी बहुत ज्यादा हो गई। और ये चीज गारंटीड है, PSPVS, यानी कि प्रोडक्ट, सर्विस और पैकेज, वैल्यू, सोल्यूशन, ये सारी चीजें ट्रस्टवर्दी हैं, प्रूफ के साथ हैं, गारंटीड हैं, लेकिन परसीव वैल्यू बहुत ज्यादा है, $10,000। उसके बावजूद भी आप आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे? यस और नो? ऑब्वियसली यस, $50,000, क्योंकि आगे 10,000 इन्वेस्ट करके आपको 50,000 मिल रहा है, 100% आप आएंगे। ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। ये है, ये 2 पॉइंट्स अगर आपने पकड़ लिया, आपको 5 पॉइंट्स की भी जरूरत नहीं है भाई, 2 पॉइंट्स पकड़ लो खाली। अच्छा जी, देन थर्ड पॉइंट आता है माइक्रो कमिटमेंट एंड पब्लिक रिचुअल्स। अब ये क्या है? माइक्रो कमिटमेंट्स कहते हैं, सही है, माइक्रो कमिटमेंट्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी ही एग्जाम्पल दूंगा, किसी और की नहीं। माइक्रो कमिटमेंट है जैसे कि आपने लाइव वेबिनार सेशन मेरा लिया, अक्सर लोगों ने लिया था, सही है, लाइव वेबिनार सेशन जो कि तकरीबन 3.5 घंटे का था, 4 घंटे ऑलमोस्ट, इतना ज्यादा टाइम आपने मुझे दिया क्यों? मैंने उसके अंदर आपसे माइक्रो कमिटमेंट्स करवाई, बार बार क्विजेस किए, ठीक है, बार बार माइक्रो कमिटमेंट्स करवाई। और एक कमिटमेंट तो आपने ये भी की थी, जब आपने मेरा एड देखा था तो आपने क्लिक किया, आप ग्रुप के अंदर गए, आपने ग्रुप को ज्वाइन किया, ये भी एक माइक्रो कमिटमेंट की एग्जाम्पल है। देन आपने लाइव क्लास को ज्वाइन किया, ये भी एक माइक्रो कमिटमेंट की एग्जाम्पल है, लाइव क्लास, ठीक है। उसके बाद आपने परचेज किया प्रोग्राम, और इसको आप प्रोडक्ट कह लें, प्रोग्राम का, पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी का, नेटवर्क का, जो भी कहें, ठीक है, आपने परचेज किया, ये भी एक माइक्रो कमिटमेंट है। ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें, ये कहलाती हैं पब्लिक रिचुअल या माइक्रो कमिटमेंट, एम। और ये बेसिकली इन दो चीजों के बाद ही अचीव किया जा सकता है। ये वो तीसरा पॉइंट है। देखें, छोटी 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 आपने जो है ना कमिटमेंट्स लेनी होती हैं अपनी ऑडियंस से, पब्लिक से। मैंने आपको डायरेक्टली पहले पॉइंट से आखिरी पॉइंट पे जंप नहीं करवाया, रॉन्ग। मैंने पहले आपसे कहा कि यार कोई बात नहीं, छोटी सी बिल्कुल माइक्रो कमिटमेंट मैंने करवाई कि एड देखो, सही है, एड देखने के बाद वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कर लो। आपने उस लिंक पे क्लिक कर लिया, लिंक पे LINK, माइक्रो कमिटमेंट है, 2 सेकंड आपके लगे। देन उसके बाद वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के बाद जब आपने वेबसाइट को ओपन किया तो आपको वहां एक बटन नजर आया, आपने उस पर क्लिक किया, और वो बटन बेसिकली वहां भी 2 सेकंड आपके लगे, वो आपको लेके गया ग्रुप के अंदर, आपने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, 2 सेकंड और लग गए। देन आपने लाइव क्लास के लिए अपडेट्स देखना स्टार्ट कर दी, दिन के 5-6 सेकंड आपके लगे लाइव
अपडेट्स को खंगालने के लिए ग्रुप के अंदर। देन उसके बाद जब दिन आया, एक हफ्ते के बाद, 2-3 दिन के बाद, जब भी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से वाले ग्रुप में शामिल थे, तो उसके बाद क्या हुआ कि आपने लाइव सेशन को ज्वाइन किया। यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी मैंने आपसे कमिटमेंट ली 3-4 घंटे की, लेके 3-4 घंटे की कमिटमेंट लेने से पहले, पहली बात, 3-4 घंटे का आपको पता नहीं था, वरना अक्सर लोग तो ज्वाइन ही नहीं करते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि डिसऑनेस्ट हो जाए मैंने, क्योंकि ये भी नहीं कहा था कि 3-4 घंटे की क्लास नहीं होगी, लेकिन वहां भी मैंने आपसे माइक्रो छोटी छोटी कमिटमेंट्स ली। क्या? ये कि क्विजेस करता रहा मैं बीच बीच में, आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, ताकि लोग अटेंटिव रहें और माइक्रो कमिटमेंट्स अपनी करते रहें, अपनी अटेंशन शो करवाते रहें। माइक्रो कमिटमेंट, नेम ऑफ द गेम इज माइक्रो कमिटमेंट। लाइव क्लास में भी आपने छोटी छोटी माइक्रो कमिटमेंट्स की, ताकि एक बड़ी कमिटमेंट 4 घंटे की लाइव क्लास आपकी गुजर जाए इजीली और आप उसको गल्प कर लो। उसके बाद क्या हुआ कि आप पहुंचे प्रोडक्ट परचेजिंग तक। ये भी एक माइक्रो कमिटमेंट थी। बाय द टाइम आपने 4 घंटे की क्लास देख ली, तो प्रोडक्ट परचेजिंग एंड पे या पार्टनरशिप ज्वाइन करना मेरे साथ, ठीक है, ये एक माइक्रो कमिटमेंट बन गई आपकी। एम, ये मेजर कमिटमेंट रही ही नहीं, क्योंकि मैं आपको छोटे 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 टुकड़े 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 करके आपको ऊपर लेके गया। अक्सर लोग आप में से यही मिस्टेक करते हैं, छोटी कमिटमेंट्स की बजाय डायरेक्ट 1.5 लाख रुपए की सर्विस है मेरी, ले लो ले लो ले लो, चमाट आता है आगे से। दैट्स व्हाट यू डोंट हैव टू डू नाउ। उसके बाद है स्किल फर्स्ट। मैं जरा एक सेकंड नीचे कर लूं इसके। व्हाट द ओके, स्किल फर्स्ट एस्केलेशन क्या मतलब हुआ, मैं आपको समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ। गेमिफाइड कॉम्पिटेंसी लेडर, बहुत आसान करके समझाऊंगा, ठीक है। मैंने अपनी लाइफ को गेमिफाई किया हुआ है, यानी एक गेम की तरह ट्रीट करता हूँ। अच्छा, गेम की तरह का मतलब ये नहीं है कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी। गेमिफाई करने का मतलब ये है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, लेवल अप करता जाता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल, लेवल 1 अचीव कर लिया मैंने। लेवल 1 के अंदर सर्टेन ड्यूटीज होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, टारगेट्स होते हैं। जैसे ही ये लेवल 1 के टारगेट्स अचीव हुए, मैंने अपने आप को लेवल 2 के ऊपर मूव करवा दिया। देन लेवल 3, 4, 5, हर इसमें थोड़े से इंक्रीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी, बर्डन और टारगेट्स होते हैं, सही है। और हर टारगेट, यानी हर टारगेट के अंदर छोटे 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 माइक्रो रिवॉर्ड्स भी होते हैं। माइक्रो रिवॉर्ड्स, इससे होता क्या है, अक्सर लोगों का ना ये प्रॉब्लम होता है, डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, फलाना नहीं है, फोकस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि आप या तो माइक्रो रिवॉर्ड्स आपकी जिंदगी में लेस होते हैं या जीरो होते हैं, या तो फिर आपने अपनी लाइफ को गेमिफाई नहीं किया हुआ होता, ये भी जीरो होता है आपका, ठीक है। दो में से कोई एक मसला होता है, या फिर एक तीसरा मसला ये भी होता है कि तीसरा मसला ये भी होता है कि आपका आपका जो आपकी जो ख्वाहिश है, जिस प्रोडक्ट, सर्विस, विजन, मकसद, मिशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप काम कर रहे हो ना, वही रॉन्ग है। रॉन्ग का मतलब आपको मौत पड़ती है वो करने से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी बात करें ना, मुझे कॉर्पोरेट जॉब करने से मौत पड़ती है भाई। मैं ठेला लगा लूंगा, मैं टमाटर बेच लूंगा, लेकिन मुझसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में नौकरी नहीं होगी, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, तो वो तकलीफ मुझे पता है। अच्छा, बहुत से आप लोगों में से लोग ऐसे होंगे जॉबियंस, जो कि कह रहे होंगे कि यार कोई इतनी भी तकलीफ, ठीक है तकलीफ होती है, मेहनत है, लेकिन इतनी भी नहीं होती कि तुम कह रहे हो कि धूप में रेडी चला लोगे, 1000 पानी की 20 किलो 19 किलो वाली 19 लीटर वाली बोतलें उठा लोगे, कहीं और पहुंचा दोगे, मजदूरी कर लोगे, लेकिन कॉर्पोरेट में नहीं जॉब करोगे। तो भाई हर एक का जो है ना पेन दिमाग में वायर डिफरेंट तरीके से हुआ है। मुझे जो चीज मुश्किल लग रही है ना बहुत ज्यादा, वो इसलिए कि मेरी दिमाग की वायरिंग डिफरेंट है और आपकी डिफरेंट है। और आपकी जो वायरिंग है वो मेरी नहीं है, मेरी जो वायरिंग है आपकी नहीं है। आपको जो चीज बहुत मुश्किल लग रही है वो शायद मेरे लिए हलवा होगी, और जो चीज मुझे इंतहाई मौत पड़ती है करने से, कर तो मैं लूंगा लेकिन मौत पड़ती है। तो वो मौत अगर आपको पड़ी है, तो ये गेमीफाई गेमीफाई सब भूल जाए, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक आप उस डायरेक्शन को ठीक नहीं कर लेते। और ये ठीक करना इंतहाई जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये करना ना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। और आपको, हर बंदे को जो इस क्लास में शामिल है, उसको एक 7 स्टेप का सिजिल सिस्टम नाम का एक डॉक्यूमेंट मिला था, फ्री गिफ्ट के तौर पे। फ्री गिफ्ट के तौर पे वो इस प्रोग्राम का, इस पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी का, इस नेटवर्क का हिस्सा ही नहीं है। जो हम बिजनेस लॉन्च लाइव करें ना, वो अलग से हर एक मेंबर को, जिसने ज्वाइन नहीं भी किया ना मेरे साथ, वो उसको भी मिला है। वो अगर आप खोल के देखेंगे ना, 7 सिजिल सिस्टम, उसके अंदर मेरे 7 लेवल्स हैं ऑफ लाइफ। 7 लेवल्स ऑफ लाइफ के ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ, और वो गेमिफाइड वर्जन है। उसमें भी लेवल 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। आई थिंक मैं अभी राइट नाउ लेवल 3 और 4 के ऊपर हूँ। तो उसमें भी मैंने माइक्रो रिवॉर्ड्स रखे हुए हैं अपने लिए।
और उसके अंदर भी माइक्रो रिवॉर्ड्स का मतलब ये होता है कि आपने हर डे के एंड पे अपने लिए छोटा सा तोहफा रखना होता है। वो कोई, यार वो आइसक्रीम भी हो सकती है, वो 1-2 घंटे की मूवी भी हो सकती है, ऑल्दो मैं रिकमेंड नहीं करता, कुछ भी हो सकता है। लोगों ने ना अपनी जिंदगी को औकात से ज्यादा पहाड़ अजाब बनाया हुआ है। यानी कुछ लोग हैं जो कहते हैं हाई परफॉर्मेंस, डिसिप्लिन, फोकस, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी, उसके चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगी की ऐसी की तैसी की हुई है। वो ना गेमिफाई करते हैं, वो बताऊं क्या करते हैं वो, ये गलती मैंने भी दोहराई है। 30 दिन के लिए ना सुबह 5 बजे उठते हैं, 30 दिन के लिए सुबह 5 बजे उठते हैं, जॉगिंग करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 31 डे वो अपनी वही सेम रूटीन पे वापस आ जाते हैं। जीरो कंसिस्टेंसी। उसकी वजह यही है कि अजाब बना दिया। उन्होंने समझा जिंदगी को कि भाई जब तक मैं 24 घंटे में से 3 घंटे सो के बाकी 21 घंटा काम नहीं करूंगा ना, मेरा कुछ नहीं होने वाला, दौलत मुझे नहीं मिलने वाली। दौलत का ताल्लुक ना 3 घंटे काम करने से, ना 21 घंटे काम करने से। मैं, यकीन करें, 2024 और 25 में मैंने अपनी फाइनेंशियल लाइफ को, फाइनेंस को मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा दिन में दिया होगा। 24 में फिर भी थोड़ा ज्यादा दिया था, 3 घंटे तक एवरेज होता होगा मेरा, 2-3 घंटे। 25 में तो लिटरली मैंने 30-30 मिनट दिए, समटाइम इससे भी कम। और पैसा उतना ही था, बल्कि उससे ज्यादा था जितना आज से 4-5 साल पहले है। ठीक है, वजह क्या है, 4-5 साल पहले मैं 8-8 घंटे भी मैंने काम किया, 10-10 घंटे भी काम किया, 12-12 घंटे भी काम किया, और यही रूटीन मैंने 30 दिन वाली 16-16 घंटे काम करके भी गुजारी है। कुछ भी नहीं हुआ। दौलत आपको घंटे काम करने से नहीं मिलती, दौलत आपको पहली बात नसीब से मिलती है। ठीक है, मैं इस चीज का 100% बिलीवर हूँ। दूसरी बात, अगर आपने मेरे पिछले सेशन देखे हो तो कुदरत फार्मूला वगैरह वो सब चीजें मैंने आपको सिखाई समझाई थी कि वो क्या होता है। तो बेसिकली हम वापस आते हैं, मैंने अपनी जिंदगी को इस तरह से लीड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सुस्तुल वजूद इंसान हूँ कि मैं सिर्फ 30 मिनट काम करता हूँ, 3 घंटे काम नहीं करता, या 12 घंटे काम नहीं। भाई मैं अपनी अगर रूटीन को देखूं तो शायद मैं 10 से 12 घंटे डेली मेरा एवरेज काम का है। लेकिन वो डिफरेंट टास्क है, वो सिर्फ फाइनेंसिस के टास्क नहीं है। उसमें फाइनेंस भी है, एफआई, उसके अंदर डिफरेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, आरई। ठीक है, उसके अंदर मेरी अपनी गेमिफाइड वर्जन ऑफ लाइफ भी है, प्रोजेक्ट्स भी हैं, सिस्टम्स भी हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इनिशिएटिव्स भी हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें जिसके ऊपर मेरा सारा टाइम गुजरता है। तो पॉइंट इज, आपको ये चीज लाजमी करनी है। इसका फायदा आप खुद देखेंगे, मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। और अब ये 4 पॉइंट्स तो कवर हो चुके हैं। अगर आपने यहां तक देख लिया, आपको यकीन करें इतना कुछ एडवांस नॉलेज अभी तक मिल चुका है कि मैंने अपनी तारीफ नहीं करनी आगे। अब आ जाते हैं लास्ट लास्ट पॉइंट के ऊपर, मिथिक आइडेंटिटी। यार मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अक्सर लोगों के ऊपर से जाएगी। मैं इस पे बिल्कुल थोड़ी सी बात करूंगा। जो लोग भी अभी राइट नाउ इस पॉइंट को कैच कर सकते हैं कर लें, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, 2-3 साल बाद आप इस सेशन को अगर देखें, अगर बाय चांस इत्तेफाकन आपने सेशन को ओपन कर लिया, तो शायद आपको समझ आ जाए क्या है इस बात का मतलब। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने इतना इंटेलेक्ट नहीं है भाई, आप मुझसे ज्यादा आईक्यू रखते होगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए जरा ज्यादा है जो जिंदगी में कुछ थोड़ी सी तजुर्बात कर चुके हैं, कोई 5-7 साल गुजार चुके हैं तजुर्बात की भट्टी में जल जल के, थोड़ा सा गर्म हो चुके हैं, तो गर्म लोगों के लिए ये, अस्तगफिरुल्लाह, गंदी गंदी बातें नहीं कर रहा मैं, बस समझाने के लिए यार थोड़ी सी एग्जाम्पल्स को बेयर किया करें। ठीक है, तो ये इन लोगों के लिए ज्यादा है। जिनका जीरो से भी जो स्टार्ट करें उनके लिए भी है, लेकिन वो शायद अभी इतना पिक ना कर सके, है क्या। देखिए होता क्या है, इससे इससे बताऊं क्या होता है, इससे लॉयल फॉलोअर प्रोड्यूस होता है। लॉयल फॉलोअर लिख देता हूँ, लॉयल फॉलोअर इससे प्रोड्यूस होता है। एक फॉलोअर बताऊं कौन है, एक फॉलोअर बेचारा वो बंदा है जो आपके फेसबुक पे आपको फॉलो कर रहा है, और उसको भी नहीं पता कि वो क्यों फॉलो कर रहा है, उसको खुद भी नहीं पता। और एक वो फॉलोअर है जिससे आप एक कॉल के ऊपर पैसा भी मंगवा सकते हो, एक कॉल के ऊपर उसका टाइम भी ले सकते हो, TI, उससे कनेक्शंस भी मांग सकते हो, CO, और वो आपको कनेक्ट करवाएगा। और जरूरत पड़ने पे डेंजरस तरीन सिचुएशंस के अंदर भी वो आपका सहारा बनने के लिए तैयार होगा, आपको कंधा देने के लिए तैयार होगा। ये है डेफिनेशन लॉयल फॉलोअर की या लॉयल टीममेट की। ये आते हैं जब आप ये करते हो ना, मिथिक आइडेंटिटी बनाते हो। मिथिक आइडेंटिटी है क्या, मैं आपको एक लाइन में समझा देता हूँ। मिथिक आइडेंटिटी इज नथिंग मोर देन अ हीरोइक वर्जन, अ वुंडेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ।
एक टूटा बिखरा हुआ हीरो जब लोगों की नजर में आता है ना, ये कहलाती है मिथिक आइडेंटिटी। ठीक है। इसके ऊपर हमने बहुत बात की थी स्टोरी आर्क वाले सेशन में, तो मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इन शॉर्ट मैं आपको बस इतना समझाऊंगा कि अगर आपने इस वाले पॉइंट को, देन इस वाले पॉइंट को, इसको और इसको, अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया, यकीन करो सेल्स नाम का वर्ड आपकी डिक्शनरी से निकल जाएगा, काटा लगा दिया। क्योंकि लोग आप पे अंधा एतमाद करना स्टार्ट हो जाएंगे, और अंधे एतमाद के नतीजे में बारिश की तरह रेवेन्यू आप पे बरसेगा। क्योंकि जत्थे के जत्थे आपका प्रोडक्ट सर्विस सॉल्यूशन, वही पी, प्रोडक्ट सर्विस सॉल्यूशन पैकेज वैल्यू के ऊपर टूट टूट के बरसेंगे, कई कई 100 लोगों के जत्थे एक एक साथ। और ये तब होता है, और ये अभी ना मैंने मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अचीव नहीं किया, मैं इन बिटवीन हूँ। ठीक है। मैं खुद भी ट्रांजिशनल मोड के अंदर हूँ। मैंने 100% अचीव नहीं किया, मे बी 30% मैंने अचीव किया है। लेकिन आप अभी राइट नाउ जीरो के ऊपर हैं। ठीक है। तो वो 30% में आज डिलीवर करने आया हूं। वैसे तो मैं नॉलेज तो मैंने आपको 100% की दे दी, लेकिन खुद जो मैंने अचीव किया है वो भी सच बता दिया कि 30% है, मैंने खुद 100% अचीव नहीं किया है। ठीक है। अभी भी मेरे पास जत्ते जत्ते बाय करने के लिए आते हैं जो भी चीज मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अभी 1,000 लोगों ने मुझसे एक साथ बाय कर लिया, ऐसा नहीं हुआ अभी। ठीक। एनीवेज, द पॉइंट इज कि ये 5 चीजें करने का नतीजा ये होता है मेरे दोस्त, ये होता है। और ये सेशन आपको तब ज्यादा समझ आएगा जब आप मेरे पिछले वाले 2 सेशंस को बगौर देखेंगे। इसके अलावा एक और मजे की बात, ये तो खाली 5 है ना, मेरे पास नीचे पूरे 15 लिखे हुए हैं, 15। लेकिन मैं आपको सिर्फ 5 बताऊंगा, क्योंकि 15 में से जो 10 है ना रिमेनिंग, इंतहाई एडवांस्ड है, और वो मैं अभी नहीं खोल सकता, अभी टाइम ही नहीं है खोलने का। आई मीन टू से कि अभी टाइम नहीं आया, अगर मैंने खोल भी दिया तो शायद लोग उसको पिकअप ही नहीं कर पाए। अल्लाह हाफिज।